कहते हैं तीसरा प्रश्न है आपका, वैश्विक वैश्विक उष्णता मतलब ये हुआ कि विश्व में, वैश्विक मतलब कि विश्व का, उष्णता मतलब गर्मी, उष्णता के मतलब गर्मी, विश्व में उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपायों को क्या है? तो वही कह रहा है विश्व में जो गर्मी बढ़ रहा है वो कारण और प्रभाव, क्या कारण से गर्मी बढ़ रहा है, क्या अब उसका प्रभाव पड़ रहा है का चर्चा करना है। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करना मतलब ये गर्मी जो है नहीं बढ़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए उनसे उत्तर बता रहे हैं। वैश्विक उष्णता, वैश्विक का अंग्रेजी हो गया ग्लोबल और उष्णता का अंग्रेजी हो गया वार्मिंग। वैश्विक उष्णता मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव एक विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या है। इसको जो गर्मी बढ़ता है इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह पूरा दुनिया के लिए समस्या है, दुनिया के पर्यावरण के लिए समस्या है, इसलिए इसको कहा गया विश्वव्यापी समस्या। भारत में CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से परिवर्तित ऊष्मा को वायुमंडल से जाने से रोकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज का जो गर्मी है वो धरती पर आता है, प्रकाश धरती पर आता है, अब परिवर्तित होकर फिर से गर्मी कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ कि CO2 तो बढ़ गया है, अब CO2 बढ़ने के कारण वो गर्मी को वायुमंडल में जाने से रोक लेता है, तो गर्मी कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर। इसी कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है, पृथ्वी की तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसे वैश्विक के उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी को जब CO2 अधिक हो गया, प्रकाश परिवर्तन होने से वायुमंडल से रोक दिया CO2, इससे गर्मी बढ़ गया, इसी को कहते हैं वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता कहते हैं। आगे है वैश्विक उष्णता के वृद्धि का कारण। वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारण क्यों वृद्धि हो रही है? तो वैश्विक उष्णता का कारण, इसका आपका कारण का हो गया काउच फॉर इंक्रीज माने बढ़ना, इन ग्लोबल वार्मिंग माने विश्व वैश्विक जो उष्णता है, दुनिया में गर्मी जो बढ़ रहा है उसका कारण। तो दुनिया में गर्मी बढ़ रहा है किसके कारण से? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से। जैसे आपको अभी बताएं CO2, CH4, N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड और CF2 है ना, CFS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब गैसें जब वृद्धि हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी की सतह का ताप लगातार बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण है, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण है, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष कारण है। आगे है कुछ समीक्षाएं। अब हम कुछ समीक्षा के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए। कुछ सिर्फ परोक्ष कारण है, वो तो डायरेक्ट कारण था, वो तो दिखाई देता था। अब कुछ परोक्ष कारण है, जैसे मानव में जनसंख्या के वृद्धि, इससे दिखाई नहीं देता कि इसके कारण जो है गर्मी बढ़ रही है, लेकिन मानव की जनसंख्या में वृद्धि के कारण गर्मी बढ़ती है। जिप्सम ईंधन का प्रयोग, वनों को काटना, भूमि का तथा भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, इससे भी गर्मी बढ़ रही है। जिप्सम ईंधन का अधिक प्रयोग हो रहा है ना, लकड़ी जलाया जा रहा है तो उससे क्या होता है? CO2 पैदा होता है। वनों का काटना, जब वन कट जाएगा तो CO2 का उपयोग करने वाला कौन रहेगा? वन ही तो CO2 लेता है सांस के रूप में, तो इसके मतलब वातावरण में, वायुमंडल में भी CO2 रहेगा। चूंकि वन बना हुआ है कार्बन से, अब वन ही कट गया तो कार्बन संचित खत्म हो गया, तो कहाँ रहेगा?
वायुमंडल में ही रहेगा किसी न किसी रूप से। भूमि में प्रयोग में परिवर्तन, पहले भूमि का प्रयोग करते थे खेत के लिए, वन के लिए, अब परिवर्तन कर दिया उद्योग बनाने के लिए। इससे क्या हो गया, CO2 गैस का बढ़ेगा। तो वनों का कटान तथा भूमि प्रयोग में परिवर्तन, इस कारण ग्रीन हाउस गैस के स्तर में वृद्धि हुआ। इसी कारण जो है ग्रीन हाउस गैस के स्तर में वृद्धि हुआ। अगला है सवाल आपका, वनोन्मूलन CO2 का स्थिरीकरण कम हो जाता है। अगर वन कट जाएगा, अब वन पूरा बना हुआ है कार्बन का, तो CO2 का स्थिरीकरण कम हो जाएगा, सब वायुमंडल में रहेगा। साथ ही वायु वनों में संचित कार्बन मुक्त हो जाते हैं। वन में भी जो भी कार्बन है वो भी मुक्त हो जाता है। CO2 भी जो है बढ़ते जाएगा आपको वातावरण में, इसको स्थिर करता है। पेड़ पौधा सांस लेकर इसको खत्म करता है, वो ही नहीं रहेगा खत्म करने वाला। ये आपका प्रभाव बताया गया है। आगे वैश्विक उष्णता, अब तो गर्मी बढ़ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, ये बात को जानने के लिए यहाँ पर लिखते हैं, तापमान में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन आएगा। अब तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारा जिस इस तापमान में जीने लायक नहीं होगा, मर जाएगा। तो मर जाएगा तो इसका मतलब हानिकारक परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं सूखा भी पड़ेगा, कहीं गर्म हवा चलेगा, कहीं भीषण तूफान चलेगा। अगर गर्मी बढ़ेगा तो सूखा पड़ेगा, सिंपल सी बात है। गर्म हवा चलेगा, भीषण तूफान चलेगा, तूफान आवेगा तो बहुत जोर से, सुनने में नहीं आता है बार बार कि कब तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। कहाँ कहीं भयानक बाढ़ आ जाएगा, जैसे एल नीनो प्रभाव। अब ये सारा जो होता है, गर्म हवा निकलना, सूखा पड़ना, है ना, कहीं भयानक बाढ़ आ जाना, ये सब एल नीनो प्रभाव, एक तरह का प्रभाव, इसी को प्रभाव को एल नीनो प्रभाव कहते हैं। आगे है विचित्र जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ध्रुवीय हिम चोटियां और अन्य जगहों जैसे हिमालय की चोटियों का पिघलना बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो हिमालय जो बर्फ पर जो बर्फ है वो पिघलेगा, और वो पिघल के कहाँ जाता है, नदी में। नदी से कहाँ जाता है, समुद्र में। तो धीरे धीरे समुद्र का स्तर क्या होगा, 10 इंच से 5 फुट तक बढ़ जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समुद्रीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा, अगल बगल दाएं बाएं क्षेत्र को अपने अंदर मिला लेगा, अपने अंदर मिला लेगा। और आगे कहता है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाएगा, जिससे रंध्रों की परिवहन क्षमता में कमी आती है, फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण तो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन रंध्रों के परिवर्तन जो छेद होता है उसका परिवहन क्षमता में कमी आ जाएगा, कम सांस ले पड़ेगा, फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सब चीज, किसी भी चीज को बढ़ने के लिए किसी को ज्यादा पानी दे दिया जाए या ज्यादा भोजन दे दिया जाए तो हानिकारक है। सबसे सीमित होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि हो जाएगा और सांस लेने में छोटा हो जाएगा, क्षमता कम जाएगा उसका, इससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे कह रहा है रोग वाहक की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मतलब रोग वाहकों की संख्या में, रोग बढ़ाने वाले जीव जंतु बढ़ जाएगा, रोग बढ़ाने वाले जीव जंतु तो बढ़ जाएंगे, तथा खार पतवार में वृद्धि हो जा सकती है। बढ़िया बढ़िया पेड़ तो लुप्त हो जाएगा, लेकिन जंगली पेड़ ज्यादा हो जाएगा, इससे कुल उत्पादन कम हो जाता है। जो खार पतवार होता है बड़ा शक्तिशाली होता है, बढ़िया पेड़ को पनपने नहीं देता है, उसका उत्पादन में कमी आ जाएगा। रोग चक्र, जल चक्र प्रजाति वितरण पर भी प्रभाव पड़ेगा।
अब रोग चक्र पर या जल चक्र प्रजाति पर वितरण पड़ेगा। अब जो वर्षा ऋतु समय पर होता था, जो गर्मी समय पर होता था, अब धीरे धीरे बेटाइम होना शुरू हो जाएगा। ये सब गर्मी के प्रभाव के कारण होगा, वैश्विक उष्णता की वृद्धि के कारण होगा। अब सवाल उठता कि इसको नियंत्रण कैसे करें सर? हाँ, उसका भी उपाय बता देते हैं। वैश्विक उष्णता को नियंत्रण करने के उपाय के मतलब हुआ है ना, वैश्विक उष्णता को नियंत्रण करने का उपाय। कंट्रोल मेजर नियंत्रण करने का उपाय, कंट्रोल मेजर फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। तो उसके लिए सबसे बेहद जरूरी है पेड़ को लगाना। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वनों को काटना रोककर अधिक संख्या में वृक्ष रोपण करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। वन काटना रोक दीजिए और वन रोपना शुरू कर दीजिए, गर्मी आपको आप धीरे से हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करके जीवाश्म ईंधन को प्रयोग के कम करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। कहने का अर्थ हुआ, जो कोयला जलाते हैं वो जिप्सम ईंधन है, लकड़ी जलाते हैं जिप्सम ईंधन है, इसका प्रयोग कम कर दीजिए ना। आप पेट्रोलियम गैस आ गया है, सीएनजी गैस आ गया, उस सब का उपयोग कीजिए। वैश्विक जिप्सम ईंधन के प्रयोग को कम करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। अब आगे आ गया आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करके। अब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का जो स्तर है, अब पूछिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है, तो हम पहले ही बता दिए कि CO2 होता है, दूसरा बता दिए CH4 होता है, और तीसरा बता दिए CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और चौथा आपको बता दिए थे N2O होता है। तो 4 गो गैस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो वही कारण है कि इस सब का गैस का जो है जिप्सम ईंधन के प्रयोग है ना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का स्तर, ये सब का स्तर जो है कम होना चाहिए वायुमंडल में, करके वैश्विक उष्णता के प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। विश्व में बढ़ रही गर्मी को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके उत्सर्जन को कम करने हेतु मतलब ये कम से कम उत्सर्जन होवे, वैश्विक स्तर को पर स्पष्ट दिशा निर्देश का प्रयास करना होगा। इसका कहने के मतलब हुआ कि पूरा दुनिया में एक संस्था होना चाहिए जो निर्देश देगा कि ये काम करो, और उस पर हम लोग को कड़ा से अमल करना चाहिए, ताकि ये जो विश्व की बढ़ रही गर्मी है ना खत्म हो सके, नियंत्रण में आ सके। और अंतिम लाइन लिख रहा है आपको, वैश्विक उष्णता को नियंत्रण करने के लिए मानव जनसंख्या को नियंत्रण करना भी आवश्यक है। इससे तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को कि हमारे 2 वाला कानून लाओ, है ना, ताकि विश्व की गर्मी को, विश्व की वैश्विक उष्णता को नियंत्रण किया जा सके। तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ हो गया है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।